तो दोस्तों सेंट्रल रेल माफ कीजिए ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जारी किया गया जो एडवर्टाइजमेंट है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स ईस्टर्न रेलवे यूनिट। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 14 अगस्त से लेकर 13 सितंबर 2025 के बीच में इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को डाला जा सकता है केवल ऑनलाइन मोड में। इन पदों को विभिन्न वर्कशॉप और डिवीजन्स के अंतर्गत भरा जाएगा जो कि ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आती हैं। केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट करा सकते हैं 13 सितंबर 2025 शाम रात के 12 बजे तक। ट्रेड यूनिट और कम्युनिटी वाइज जो ब्रेकअप है वैकेंसीज का कुछ इस तरह से है। हावड़ा डिवीजन में 659 पद हैं, लिलुआ वर्कशॉप में 612 हैं, सियालदह में 440 हैं और कंचनपारा में हैं 187 पोस्ट, मालदा डिवीजन में 138 हैं, आसनसोल में हैं 412 और जमालपुर वर्कशॉप में 667 पोस्ट हैं। यानी टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ हो जाती है 3115। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात भी कर लेते हैं। एज लिमिट यहाँ आवेदक की एज 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, यानी आवेदक का जो जन्म है 2 जनवरी 2001 के पहले का और 1 जनवरी 2010 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल और PWD को 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जबकि एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन या अपर एज में दिया जाएगा। दोस्तों पदों से संबंधित जो डिटेल जानकारी है कैटेगरी वाइज अनरिजर्व EWS SC ST OBC किस वर्ग में कितनी पोस्ट हैं, डिवीजन वाइज भी आप डिटेल में विज्ञापन में या फिर एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक ने 50% मार्क्स के साथ 10वीं पास की हो और संबंधित ट्रेड में जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT या SCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ जो प्रमुख ट्रेड हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कारपेंटर, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मैक्रोट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल जैसी ट्रेडों में आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यहाँ पर आपको बता दें जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भेजे जाएंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंतर्गत उन्हें मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसके आधार पर, जिसमें 50% मार्क्स 10वीं के शामिल किए जाएंगे और 50% मार्क्स ITI के शामिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस ही इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, नॉन रिफंडेबल 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के द्वारा। कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि बिलोंग करते हैं SC ST PWD और महिला कैंडिडेट सभी वर्गों की। हाउ टू अप्लाई की भी बात कर लेते हैं, कैसे इन पदों पर आपको अप्लाई करना है। तो आपको जाना है rrcer.org पर, यानी कोलकाता डिवीजन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में आपको जाना होगा। जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होगा और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जाएगा, वहां जाकर आप सीधे इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लिक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट एक्ट अप्रेंटिसशिप 2025-26 इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रेंटिस का आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ दी गई हैं। पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट इस लिंक का इस्तेमाल करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कैसे अप्लाई करना है उसकी डिटेल जानकारी यहाँ दी गई है। क्या क्या प्री रिक्विसाइट होंगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। तो यहाँ देखेंगे आप कीप योर रेडी स्कैन डिजी कॉपी ऑफ रिसेंट फोटो कलर फोटोग्राफ जिस JPG या JPG फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB साइज तक का अपलोड कर सकते हैं, जबकि सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन JPG फॉर्मेट में 10 से 20 KB तक का, माफ कीजिए 10 से 40 KB तक का अपलोड कर सकते हैं।
इसी तरह यहाँ आप देखेंगे जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है 100 KB से 300 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप PDF फॉर्मेट में ही अपलोड कर सकते हैं, 100 KB से लेकर 300 KB तक PDF साइज का फाइल। स्टेप बाई स्टेप यहाँ इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी, कैसे आपको फीस पेमेंट करनी है, क्या क्या किस स्टेज पर आपको क्या जानकारी देनी है। तो इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उनको ध्यान से आपको पढ़ लेना है। क्लिक टू प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करना है। यहाँ ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मान ली मैं फिटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिटर को कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम दे देना है, फादर्स नेम मदर्स नेम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैंडल का इस्तेमाल करके दे देनी है। एज यहाँ आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, और आपकी कम्युनिटी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, किस कैटेगरी को बिलोंग। आर यू डिफरेंटली एबल, यस नो में आंसर कर देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल अदर जेंडर। रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पर दे देना है जो मैंडेटरी है। एक्स सर्विसमैन है, यस नो में आंसर कर देना है। आर यू वार्ड ऑफ एनी फॉलोइंग, इनमें से दिए गए किसी से संबंधित है। एक्स सर्विसमैन, सिविल जवान, ऑफिसर्स। अगर किसी से नहीं है तो नन कर देना है। ईमेल आईडी दे देना है, कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर दे देना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस दे देना है, परमानेंट एड्रेस देना है। अगर दोनों एक जैसे हैं तो चेक बॉक्स पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद में 10th क्लास की जानकारी दे देनी है, उसका रोल नंबर, और 10th क्लास का जो बोर्ड है, किस बोर्ड से आपने उसको पास किया है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। स्पेसिफाइड बोर्ड यहाँ पर दे देना है। मैट्रिक 10वीं में कितने मार्क्स आपको मिले और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितनी यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ऑटो कैलकुलेट होकर, और किस ईयर में आपने 10वीं का एग्जाम पास किया। ITI क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी देनी है। ITI का सर्टिफिकेट नंबर, इंस्टीट्यूट का नाम, ITI का पासिंग ईयर, और ITI में जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो, और मैक्सिमम मार्क्स, और ITI की परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आएगी, और चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना पासवर्ड बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, कम से कम 8 कैरेक्टर लंबा, जिसमें नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस लोअर केस का इस्तेमाल करना। पासवर्ड को कंफर्म कर देना, दिए गए नंबर को या सिक्योरिटी की को यहाँ पर डालने के बाद में क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से दोस्तों पूर्वी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 3115 पोस्टों पर आवेदन कर सकते हैं अपने ITI ट्रेड के अकॉर्डिंग। जिस ट्रेड में आपने ITI सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, केवल उस ट्रेड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ध्यान रखना है 13 सितंबर 2025 रात के 12 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना होगा, केवल ऑनलाइन मोड में, और एप्लीकेशन फीस को भी ऑनलाइन मोड में ही सबमिट कराना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर। तो आपका दिन शुभ हो, आपके फ्यूचर गोल्डन फ्यूचर की हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।